नमस्ते छात्रों। तो मैं हूँ रामनाथ जौरे। छात्रों, आज के तासिका में कक्षा छठी पहली इकाई के अंतर्गत पहला जो पाठ्य घटक है सैर। तो सैर यानी सफ़र। अपने ही पाठ्य पुस्तक में चित्र के द्वारा सैर के बारे में समझाने के लिए दृश्य के रूप में बस स्थानक, बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेल स्थानक के बारे में बहुत सारी जानकारी तस्वीर के द्वारा दिखाई है। इस दृश्य को देखकर बच्चे इस विषय के बारे में जान सके, इसलिए पाठ्यक्रम में ये घटक दिया गया है। तो देखेंगे बस स्थानक के बारे में। तो यह जो दृश्य है पहला, तो ये बस स्थानक का ही है। बस स्थानक खुले मैदान में निर्मित है। इस बस स्थानक से अलग अलग स्थानों के लिए सफ़र करने वाले या यात्रियों को लेकर आवागमन करती है। अलग अलग जगहों के जाने वाली बसें अपने निर्धारित स्थान पर खड़ी है। बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। कुछ बसें आकर खड़ी है जिनसे यात्री उतर कर जा रहे हैं, जबकि कुछ बसें यात्रियों को लेकर जाने को तैयार है। प्रत्येक बस के निर्धारित स्थान में फलाट क्रम अंकित है, जिसे यात्री आसानी से अपनी गंतव्य वाली बस ढूंढ सकते हैं। बस स्थानक में यात्रियों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। स्वच्छता गृह बने हुए हैं। समाचार पत्र विक्रेता आवाज़ लगाकर अखबार भेजते हैं। यात्रियों के लिए समोसे और पकौड़े भी बिक रहे हैं। कुछ यात्री आने वाली बसों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ यात्री उद्घोषणा सुनकर संबंधित बसों में जगह स्थित करके बैठ रहे हैं। ऐसा माहौल बस स्थानक पर बना हुआ दिखाई देता है। बस के अतिरिक्त स्थल मार्ग वाहनों के माध्यम से, जैसे कि साइकिल, स्कूटर गाड़ी, मोटर कार, ट्रक आदि से यात्री पहुंचते हैं। मतलब बस के अलावा ये साधनों के द्वारा ही यात्री क्या कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। यही भी बात समझ लेना महत्वपूर्ण है। दूसरा जो मुद्दा है बंदरगाह, तो दूसरा दृश्य में यह दर्शाता है कि ये बंदरगाह है। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। यह दृश्य जो होता है समुद्र तट पर होता है। यहीं से छोटे बड़े मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है। बंदरगाहों में बने प्रकाश स्तंभों के जरिए आने जाने वाले जहाज़ों को मार्ग दिखाने का काम होता है। समुद्र में कई तरह की नावें या जहाज़ चलते हैं। कुछ जहाज़ मालवाहक होते हैं, जबकि कुछ जहाज़ यात्रीवाहक। कुछ नौकाएं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। इनमें से कई नावें पैरों से भी चलाई जाती है, जबकि कुछ पतवार की मदद से चलाई जाती है। नौकाओं से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश यानी सूचना, जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत तथा पानी में कचरा न डालें। एक यात्रीवाहक जहाज़ बंदरगाह पर आकर रुक गया है और उससे कुछ यात्री उतर रहे हैं। कुछ सामग्री लेकर कई लोग जा रहे हैं। ऐसा दृश्य में दिखाई देता है। समुद्री पक्षी भी भोजन की तलाश में गोता लगा रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बंदरगाह पर बना हुआ है, ऐसा साफ साफ दिखाई देता है। तीसरा मुद्दा जो है या तीसरे विषय के बारे में या तीसरे दृश्य में देखेंगे तो देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में पता लगाएंगे। तो यह चित्र में हवाई अड्डा दिखाई देता है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का है। इसके प्रवेश द्वार के ऊपर कई ध्वज अलग अलग रंगों के फहर रहे हैं। हवाई अड्डे की इमारत के सामने यात्रियों का आना जाना हेतु
कई प्रकार के वाहन जैसे बस, टैक्सी, कार, ट्रक आदि खड़े हैं। हवाई अड्डे के अंतर्गत तथा प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। ये सुरक्षाकर्मी यात्रियों की अच्छी तरह जांच करके ही अंदर आने देते हैं। हवाई जहाज जमीन पर निर्धारित स्थान से उड़ान भरते हैं और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। हवाई अड्डे के परिसर में रडार लगा हुआ है। यह रडार विमान की दूरी, ऊंचाई, दिशा चाल आदि का पता लगाने में सहायता करता है। इसके अलावा मौसम में आ रहे परिवर्तनों का भी पता चल जाता है। रडार में रेडियो तरंगों का उपयोग कर दूर की वस्तुओं को पता लगाने तथा उनकी दिशा, दूरी आदि ज्ञात करने में किया जाता है। कोहरा, धुंधलसा, वर्षा, बारिश, हिमपात आदि रडार को बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। मतलब आदि ये जो समस्या है, इन समस्याओं का इस पर कोई असर नहीं होता है। अड्डे में आने जाने वाले देश विदेशी यात्रियों के लिए कुछ लिखित निर्देश या सूचनाएं भी दिखाई देती है, जैसे कि धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ मत लगाइए। हवाई अड्डे में हवाई पट्टी होती है, उससे विमान उड़ान भरते हैं। चौथा जो मुद्दा है तो रेल स्थानक की जो रेल स्थानक ऐसे होते हैं कि रेलगाड़ियाँ वहाँ से चली जाती है या रुकती है, ऐसा दृश्य ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो यह रेलवे स्टेशन का दृश्य है। सभी यात्री जांच प्रक्रिया से गुजर कर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। कुछ यात्री टिकट घर में टिकट ले रहे हैं, कुछ लोग आरक्षण काउंटर में टिकट ले रहे हैं। यात्री टिकट घर से ही चालू यानी अनारक्षित टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठने जा रहे हैं। आरक्षण काउंटर से केवल आरक्षित टिकट ही मिलती है। कुछ यात्री ट्रेनों से उतरकर प्लेटफॉर्म के बाहर आ रहे हैं। कुली मतलब सामान उठाने वाला या सामान उठाने में सहायता करने वाला जो होता है, उन्हें कुली कहते हैं। तो ये कुली सामान उठाकर यात्रियों की मदद कर रहा है। प्लेटफॉर्म के बाहर निकलते ही टिकट संग्राहक यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। यात्रियों के लिए ट्रेनों की आगमन तथा प्रस्थान की उद्घोषणाएं हो रही है। कुछ यात्री बेंचों पर रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सफाई कर्मी मतलब सफाई करने वाले सफाई कर्मी प्लेटफॉर्म पर फैलाई गई गंदगी को झाड़ू से साफ कर रहे हैं। एक महिला यात्री ट्रॉली बैग लिए हुए प्लेटफॉर्म पर चल रही है। मतलब ये यात्रियों के लिए कुछ बोझ वाला जो साहित्य होता है, इसमें ट्रॉली में डालकर लोग क्या करते हैं, चलते हैं आराम के साथ। तो ये साधन होता है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर स्टेशन घड़ी टाइम या समय दर्शाने के वास्ते लगी हुई है। अल्पाहार के लिए प्लेटफॉर्म पर स्टॉल लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म की बाउंड्री में सूचना बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है अपने सामान का ध्यान रखें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।